इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पवन मिश्रा, राजू, रवि, विकास, दीपक, टाइगर, सौरव, ज्योति, राजेंद्र, राजकुमार, गरिमा, इंद्रजीत, मनीषा, छोटूलाल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। तो दोस्तों बिल्कुल जल्दी से आ जाइए फटाफट से, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट कर लें। कल आपके जितने भी कमेंट्स है वो सारे मैंने रीड करे, ठीक है ना। सिलोजिज्म से रिलेटेड आइडिया और में अब आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने जो क्विज के टॉपर्स हैं सबसे पहले उनका नेम अनाउंस कर दूं मैं, ठीक है। जो भी अपने क्विज में टॉप करेंगे उनका डेली में नेम अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो दिनेश कुमार जी के लिए तालियां बजा दीजिए फटाफट से। उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, क्विज को सबसे कम टाइम पीरियड में करके टॉप कर लिया है। सेकंड नंबर पे हैं अंकित गरई जी, थर्ड नंबर पे हैं पप्पू कुमार साहू, थर्ड है सरिता, फिफ्थ नंबर पे हैं, सॉरी फर्स्ट पे दिनेश, सेकंड पे अंकित, थर्ड पे पप्पू, फोर्थ पे सरिता, 5 पे राहुल चौधरी, 6 पे राहुल, 7th पे है जीवत खान, 8th नंबर पे हैं कार्तिक पटेल एमपी से, और 9th नंबर पे हैं राणा दे, 10th नंबर पे हैं विजय लक्ष्मी। तो दोस्तों ये 10 अपने टॉपर हैं जो क्विज के टॉपर्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ इसी तरीके से क्विज को अटेम्प्ट करते रहिए और टॉप करते रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं आपका नाम नेक्स्ट डे अनाउंस करने वाला हूं फिर इसी तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहिए आज के सेशन के लिए। आइदर और में जिन भी लोगों को समस्या थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल बिल्कुल बेस से अपर लेवल तक लेके जाऊंगा चीज़ों को, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से डाउनलोड करनी है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, ठीक है। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिलोजिज्म के अंदर पॉसिबिलिटी केस, ठीक है। सिलोजिज्म के अंदर जो हमें पॉसिबिलिटी केस डिस्कस करेंगे कि कहां पर पॉसिबिलिटी राइट होगी, कहां पर रॉन्ग होगी, उसके रूल्स क्या हैं। देखिएगा, अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, सुनिएगा अब इधर, अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो आपको ओवरऑल जितनी भी कंडीशंस होंगी उनमें आपको चेक करना होता है। यानी अगर सब में सही तो सही और एक में भी गलत तो गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक भी डायग्राम आप स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बना सकते हो तो कंक्लूजन की कंडीशन राइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पॉसिबिलिटी में 2 वर्ड लिख के देगा, या तो डायरेक्टली लिख के देगा संभावना है, या फिर ऐसे भी लिख के दे सकता है कि कुछ ए बी हो सकते हैं। तो हो सकता वर्ड कैन में, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे संभावनाओं को दर्शाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी गाइस, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से जल्दी से आ जाइए, शेयर कर दीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ में, ठीक है। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो मेरा मोटिव भी बस यही है, मेरा मेन फोकस भी यही है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। भाई पहले दिन जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि एंड तक जुड़े रहोगे तो रीजनिंग नामक सब्जेक्ट में जीवन में कभी कोई दिक्कत और समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन सेशन डेली अटेंड करने पड़ेंगे। जो एंड तक बना रहेगा वो सिलेक्शन का असली दावेदार होगा और लेके जाएगा, ये 110% श्योर है, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ अब। चलिए अब देखिएगा इधर, पॉसिबिलिटी का केस है भाई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अभी तक के सेशन में अपन क्या कर रहे थे कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसमें भी ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। सुनना इधर, ठीक है। यहां पर मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि काफी सारे कमेंट्स में से एक कमेंट्स ऐसा था कि सर जब हम स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के, ठीक है, कोई चीज बना रहे हैं तो कंक्लूजन के अंदर अगर सेम स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रहा है, स्टेटमेंट अगर सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है तो वो रॉन्ग क्यों हो रहा है।
जबकि मैंने उनको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से डिटेल में दोनों तीनों वीडियो के अंदर बताया, और आज फिर से बता रहा हूं, सुन लेना इधर भैया। डायग्राम हम कोई सा भी बनाए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पर चेक तो तुम लोग क्या कर रहे हो, कंक्लूजन चेक कर रहे हो ना। अब बात आती है कि सेम स्टेटमेंट जो अगर पूरा का पूरा कंक्लूजन के अंदर आता है तो वो गलत क्यों होता है। तो उसका मेन रीजन भी मैंने बताया था कि कंक्लूजन का मतलब होता है मेरे भाई रिजल्ट निकालना, किसी चीज का परिणाम निकालना, ठीक है। तो अगर उसने दे दिया स्टेटमेंट के अंदर ऑल ARB और वही कंक्लूजन में दे दिया ऑल ARB, तो ये कोई रिजल्ट थोड़ी है, ये कोई परिणाम थोड़ी ना निकला है, ये तो ऑलरेडी गिवन चीज है, सही है कि नहीं है। रिजल्ट क्या होता, अगर वो स्टेटमेंट में देता ऑल ARB ऑल BRC, तो हम लोग रिजल्ट में कह सकते थे ऑल ARC, कि सारे के सारे A B के अंदर है, सारे के सारे B C के अंदर हैं, तो सारे के सारे A C के अंदर है, ये होता है रिजल्ट। जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसको अपन रिजल्ट में ले रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी की बात आती है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है। पॉसिबिलिटी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक डायग्राम में भी कंडीशन फॉलो करेगी और स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं हो रहा है तो पॉसिबिलिटी राइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं। देखिएगा इधर, सम गेट आर विंडो, सम पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर गेट, ठीक है। देखिए ये क्या बोला उसने, सबसे पहले देख लेते हैं इसको, देखिएगा इधर। सबसे पहले बोला है कि सम गेट आर विंडो, सम गेट आर विंडो। फिर इस वाली लाइन में देखिए ऑल पेन आर गेट, जितने भी पेन है ना वो सारे के सारे गेट के अंदर है, ऑल पेन आर गेट, ये ले लिया हमने। फिर सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, इस तरीके से ले लेते हैं, सम पेन आर पेंसिल। अब देखो इधर, ये आपने एक जनरल डायग्राम बनाया, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एक जनरल डायग्राम बनाया। चीजें पहले ढंग से एक बार देख लेना, फिर कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रखा है तो मेरे भाई क्विज के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करके टॉप करिए, सबसे पहले नंबर पे आइए, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, अब ये एक जनरल डायग्राम बनाया और अब यहां पर देखना क्या बोल रहा है, सम विंडो आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। वो क्या बोल रहा है, सम विंडो आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। ये विंडो है, ये पेन है, क्या कुछ विंडो के पेन होने की पॉसिबिलिटी है क्या? अरे है ना मेरे भाई, सारे के सारे पॉजिटिव है ना, सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। जब सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। ये विंडो वाला पोर्शन इसको ऐसे भी तो कट कर सकता था, क्या दिक्कत आ रही थी? सही है कि नहीं है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम सब में एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। नेक्स्ट, सम पेंसिल आर विंडो इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पेंसिल विंडो हो सकता है क्या? तो मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है। तो पेंसिल भी विंडो को कट कर सकती है, तो बिल्कुल दोनों फॉलो करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक भी डायग्राम अगर फॉलो करेगा तो राइट होता है। पॉसिबिलिटी के केस के अंदर एक भी डायग्राम अगर सही है तो वो फॉलो करेगा। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अब थोड़ा स्पीड रखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल डोर आर ब्लैक। सारे के सारे डोर्स जो हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है सम ब्लैक आर डो। कुछ ब्लैक जो हैं वो डो हैं, DO, और इसको ले लेते हैं डोर, DR। ठीक है, नो बर्ड इज पियर्स, ऑल पियर्स आर लक्स। ठीक है, अब यहां पर उसने एक बात बोली है, नो बर्ड इज पियर। कोई भी बर्ड जो है वो पियर नहीं है, पर इनमें आपस में कहीं नहीं आ रहा। कोई भी बर्ड जो है वो पियर नहीं है, और जितनी भी पियर्स है ना वो लक्स हैं, वो सबके सब क्या हैं, लक्स हैं। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं भाई। सम ब्लैक बीइंग लक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ब्लैक जो हैं वो क्या हो जाए, लक्स हो जाएं। क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो बिल्कुल है ना मेरे भाई। देखना इधर, इस जगह पर देखना, ये ब्लैक वाला पोर्शन अगर यहां पर मैं बना दूं इस ब्लैक वाली, इन पर तो कोई रुकावट नहीं है ना, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला तो कैसे भी कवर कर सकता है, कैसे भी। ठीक है, कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। रुकावट इन दोनों पे लग गई है, रुकावट तो इन दोनों पर लग गई है कि कोई भी बर्ड जो है वो पियर नहीं है, पर ये ब्लैक वाला तो हो सकता है, ब्लैक वाला तो लक्स हो सकता है ना। ब्लैक और लक्स एक दूसरे में ज्वाइंट हो सकते हैं, तो ये वाला डेफिनेटली ट्रू होगा। नेक्स्ट देख लो, सम डोर्स नॉट बीइंग पियर्स इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ दरवाजे के पियर्स न होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल हो तो रखा है भाई, दोनों अलग अलग ही तो बन रहे हैं। ये दरवाजा अलग बन रहा है, ये पियर्स अलग बन रहा है, दोनों अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ध्यान से देखो आप,
ध्यान से देखो, वापस से देखो क्या बोल रहा है, सम डोर्स नॉट बीइंग पियर्स, कुछ डोर्स जो हैं वो पियर्स नहीं हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? तो यहां तो कोई भी डोर जो है वो पियर नहीं है, दोनों अलग अलग बन रहे हैं। तो जब दोनों ही अलग अलग बन रहे हैं तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये भी तो सही होगा। तो मेरे भाई एक चीज सुन लेना, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पॉसिबिलिटी के केस में भी रॉन्ग होगा। ये पॉसिबिलिटी के केस में नहीं है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी के केस में वो हमेशा ही रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर आप चेक कर रहे हैं कि कुछ डोर के पियर्स न होने की संभावना है, तो बिल्कुल कुछ डोर के पियर्स न होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी डोर पियर नहीं है तो कुछ डोर भी पियर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, बोथ फॉलो, दोनों सही हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, अब यहां पर जो है नीलू सैनी जी का आंसर ओनली 1 आ रहा है। तो नीलू जी आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, कंडीशन चेक करिएगा, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से करिए। चलिए टाइम सब हो गया है, टाइम सब हो गया। चलिएगा देखिएगा इधर, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम डी आर ए, सम डी आर ए, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब वो बोल रहा है कुछ बी के सी होने की संभावना है, कुछ बी के सी होने की संभावना है क्या? बताओ भाई फटाफट से। ऑल बी आर सी दे रखा है उसने, ऑल बी आर सी ये दे रखा है, और वो बोल रहा है कुछ बी के सी होने की संभावना है। क्या ये राइट है क्या भाई? जल्दी से बता दीजिए, ये बता दो बस मुझे। तो ये वाला, ये फर्स्ट वाला राइट है क्या? अब इधर सुन लेना, यहां पर चीजें ढंग से देख लेना। मैं बहुत सारे लोगों के देख रहा हूं कि वो बोल रहे हैं कि ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट। तो भैया मेरे भाइयों, थोड़ा सा सब्र रखो, दिमाग को शांत रखो एकदम। अभी सुन लो, अभी मत करो कोई कमेंट मत करो, पूरा फोकस यहां पे सुन लेना। अब इधर एक रूल बता रहा हूं, यहां पे देख लेना। इधर भाई ये 100% ट्रू दिया है ना उसने। अब पॉसिबिलिटी के केस में, जैसे री स्टेटमेंट के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जैसे ऑल बी आर सी, ये ऑल बी आर सी अगर आपको कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है, ऑल बी आर सी आपका स्टेटमेंट में, अगर ऑल बी आर सी आपका कंक्लूजन में दिखाई देता तो आप उसको रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि री स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में भी सेम टू सेम यही चीज होती है कि अगर उसने स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ये 100% ट्रू है कि उसने दे रखा है ऑल बी आर सी, ये पूरा का पूरा 100% ट्रू है, पहले ही दे रखा है। तो मेरे भाई अब वो उसकी पॉसिबिलिटी आप चेक नहीं करोगे। देखो इधर, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कुछ बी के सी होने की संभावना है, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग होगा भाई। ये वाली चीज क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब देखिए यहां पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बोथ फॉलो, बोथ फॉलो लिख रहे हैं, बोथ राइट लिख रहे हैं, फर्स्ट राइट लिख रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई, सुन लेना, फिर देख लेना कि अगर कोई चीज पूरी की पूरी दे रखी है ना, तो मेरे भाई ये तो रिजल्ट उसने पूरा ही दे रखा है कि सारे के सारे बी जो हैं सी के अंदर हैं। अब जब सारे के सारे बी सी के अंदर हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्यों चेक करेंगे? वो तो ऑलरेडी गिवन चीज हो गई कि नहीं हो गई मेरे भाई?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नोट कर लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अगर रूल्स अगर आपको याद नहीं है, नई चीजें पता नहीं है, तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जिसको बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है? सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल है, दिख तो रहा है इस डायग्राम में कि ये वाले ए जो हैं बी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल ये वाले ए बी में नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला बिल्कुल क्या हो गया? राइट हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो बनेगा। ओनली सेकंड फॉलो मेरे भाइयों, इसीलिए कहता हूं कि चीजें ढंग से समझो। अगर आपने बीच में चीजें छोड़ के, जैसे एक दिन क्लास अटेंड करी, फिर 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करी, फिर तीसरे दिन क्लास अटेंड कर ली, तो मेरे भाई इससे सिलेक्शन नहीं होगा। चीजें हमेशा आधी अधूरी रह जाएंगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। याद रख लेना एक चीज। ठीक है, तो मेरे भाई ढंग से देख लेना। अगर कोई चीज स्टेटमेंट में दे रखी है, तो मेरे भाई अगर कोई चीज पूरी ही दे रखी है 100%, तो फिर उसकी सम में पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? रॉन्ग होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा, अब करके बताइए भाई इस क्वेश्चन को फटाफट से, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देखिएगा इधर। ठीक है, क्या दिया जा रहा है यहां पे? ऑल रेन्स आर रिवर्स, ऑल रेन आर रिवर, आर रिवर। ठीक है, आर एन रेन, ये रिवर। ठीक है, सम रिवर्स आर ओशियंस, सम रिवर्स आर ओशियंस। फिर वो बोल रहा है सम रिवर्स आर वाटर, कुछ रिवर्स जो हैं वो वाटर हैं। ठीक है, यहां बना देते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, कोई भी नेगेटिव यहां पर नहीं दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर। तो चेक करिए, सम रिवर्स बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, कि सम रिवर्स बीइंग ओशियन, सम रिवर्स बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। देखिएगा इधर, अब यहां पर देखिए सम रिवर्स दे रखा है उसने, सम रिवर्स आर ओशियन दे रखा है ना भाई, सम रिवर्स आर ओशियन दे रखा है, सम रिवर्स आर ओशियन दे रखा है, और उसी को चेक करवा रहा है कि सम रिवर्स बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो मेरे भाई जो चीज ऑलरेडी दे रखी है उसी में अगर आपकी पॉसिबिलिटी चेक करा रहा है, फिर से देख लो मेरे भाई, ये जो चीज है ये रॉन्ग होगी। ये जो चीज है ना ये रॉन्ग होगी। अभी समझाया, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखिए, ऑल रेन्स कैन बी ओशियन, सारे के सारे रेंज जो हैं क्या वो ओशियन में आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर ये ओशियन वाला पोर्शन इसको पूरा कवर कर जाएगा, तो मेरे भाई सारे के सारे रेंज जो है वो ओशियन में आ जाएंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यस, सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। यही तो चीज है जो गलतियां करते आए थे हम लोग, यही तो चीज है जिसको देखना है, सीखना है मेरे भाई, चीजों को सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉलो करेगी तो फॉलो करेगी, लेकिन ये वो स्पेशल केस हैं जिनको ध्यान में रखना है। कोई चीज पूरी ही दे रखी है तो मेरे भाई उसकी पॉसिबिलिटी क्या चेक करना, वो हमेशा रॉन्ग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार इतनी चीज समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप कर दो, एक बार फटाफट से थम्स अप करके बोल दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां गलतियां होती है, चीजों को सीख लेना फटाफट से। ठीक है, जल्दी से थम्स अप करके मुझे एक बार बता दो कि ये चीज यहां से समझ में आ गई है क्या? अगर कोई स्टेटमेंट में चीज दे रखी है सम रिवर्स आर ओशियन, उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो मेरे भाई उसकी पॉसिबिलिटी क्यों चेक करेंगे? वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, और नीचे वाला तो हो ही रहा है। ठीक है, तो सेकंड फॉलो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जल्दी से जल्दी फटाफट से थम्स अप कर दो, तुक्के उक्के मत लगाया करो यार। मैं चाहता हूं चीजें सीखो और फाइनली सिलेक्शन लो यार। जो कमियां पीछे रह गई थी ना प्रीवियस में, तो मेरे भाई वो आगे नहीं होनी चाहिए। समझो आप इस चीज को, डेडिकेशन के साथ बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर क्लास लो, क्विजेस लो, पीडीएफ आपको मिलती है। कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्या बोल रहा है, सम रेडियोज आर
सर्टेनली बुक, ये सर्टेनली जो वर्ड आता है ना, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता निश्चित रूप से। आप डायरेक्टली इसको नेग्लेक्ट करने के बाद पढ़िए, ठीक है। अब उसको बनाते हैं अपन। सबसे पहले कुछ रेडियो टेलीविजन है, सबसे पहले तो ये बोला सम रेडियो आर टेलीफोन, सम टेलीफोन आर बुक, सम टेलीफोन आर बुक, फिर नेक्स्ट ऑल बुक्स आर डेस्क, जितनी भी बुक्स है ना वो डेस्क हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे कंक्लूजन चेक करवा रहा है, सम रेडियोज आर सर्टेनली बुक, कुछ रेडियो जो हैं किताब हैं। क्या इसमें पॉसिबिलिटी लग रहा है क्या मेरे भाई? इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी लग रहा है, ध्यान से देख लो चीजों को, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, नीचे वाले में लग रहा है पॉसिबिलिटी। तो संभावना वर्ड जो है वो नीचे वाले में लग रहा है पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। अब इस फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है तो मेरे भाई इसको सब में चेक करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि सम रेडियोज आर बुक्स, कि कुछ रेडियो जो हैं बुक हैं। क्या रेडियो बुक है क्या इस डायग्राम में? क्या रेडियो बुक है क्या? यहां संभावना वर्ड नहीं लग रहा है। अगर यहां संभावना वर्ड लगा हुआ होता ना पहले कंक्लूजन के अंदर कि कुछ रेडियो के बुक होने की संभावना है, तब तो वो सही हो जाता। पर अभी इस डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो भैया ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे संभावना नहीं पूछ रहा है। तो ढंग से आराम से सोच समझ के करना, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करिए, ऑल डेस्क आर टेलीफोन इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे डेस्क जो हैं वो टेलीफोन के अंदर चले जाएं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो बिल्कुल है। पॉसिबिलिटी में तो एक डायग्राम भी अगर वैसा बन गया, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो सेकंड वाला फॉलो होगा। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। आंसर क्या बनेगा भाई? सेकंड फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और आप जल्दी से करेंगे अब आप इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितने लोग फटाफट से इसका रिप्लाई कर पाते हैं सीखने के बाद। डू फास्ट। चलिए देखिए भाई, चलिए देखिएगा अब इधर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, क्या बोल रहा है? नो फैन इज अ कूलर, कोई भी फैन जो है वो कूलर नहीं है। नो फैन इज अ कूलर। फिर नो कूलर इज अ फ्रिज, कोई भी फैन कूलर नहीं है। और फिर आगे क्या बोला, ये देखो, कोई भी कूलर जो है वो फ्रिज नहीं है। ये तो फैन था, ये फ्रिज है, एफ आर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी फैन कूलर नहीं है और कोई भी कूलर फ्रिज नहीं है, ये बोल दिया उसने। पर मेरे भाई फैन फ्रिज तो हो सकता है, कोई भी फैन कूलर नहीं है, कोई भी कूलर फ्रिज नहीं है। पर भैया फैन और फ्रिज के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, तो फैन फ्रिज तो हो सकता है। सही है कि नहीं है? नेक्स्ट आगे, सम फ्रीजर्स आर मेडिसिन, कुछ फ्रीजर्स जो हैं वो क्या है? मेडिसिन है। सम फ्रीजर्स आर मेडिसिन, क्या दिया गया है? सम फ्रीजर्स आर मेडिसिन। चलिए देखिएगा इधर। अब यहां पर चेक करते हैं अपन को, क्या चेक करवा रहा है भाई? कुछ मशीन कूलर हो सकती है, सम मशीन में भी कूलर। क्या मशीन कूलर हो सकती है क्या? भैया कूलर फ्रिज नहीं है, पर मशीन कूलर तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, इस पर थोड़ी ना रुकावट है। तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। मे भी हो सकता है वर्ड भी संभावना को दर्शाएगा। नीचे वाला चेक कर लो, कुछ फ्रिज पंखे हो सकते हैं। क्या फ्रिज पंखे हो सकते हैं क्या? फैन फ्रिज हो सकता है क्या भाई? हो सकता है ना, बिल्कुल। फैन कूलर नहीं है, कूलर फ्रिज नहीं है, पर फैन फ्रिज तो हो सकता है ना। ये वाला तो एक दूसरे में क्रॉस कर सकते हैं ना, क्योंकि रुकावट इसकी इसके है, इसकी इससे है, इसकी इससे है, पर ये इन दोनों में आपस में थोड़ी ना कोई रुकावट है। तो संभावना में तो एक भी कंडीशन होगी तो ट्रू हो जाएगी। सही है कि नहीं? आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो। आंसर बनेगा बोथ फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने और आप फटाफट से रिप्लाई करेंगे अब। चलिए बनाइए। डू फास्ट।
चलिए देखते हैं, देखिएगा इधर, सम डॉग्स आर गोट, सम गोट्स आर मैन एंड ऑल मैन आर माइस। कंक्लूजन चेक करिए। सम डॉग्स आर नॉट मैन, वो बोल रहा है कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो मैन नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट मैन, देखिए कुछ डॉग्स जो है मैन नहीं है। क्या है यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड है क्या? ढंग से देख लेना, चीजों को समझ लेना मेरे भाई। इस वाले कंक्लूजन को चेक कर रहा हूं मैं। वो बोल रहा है कुछ कुत्ते आदमी नहीं है, ठीक है। सम डॉग्स आर नॉट मैन, यहां पर देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है कि कोई भी डॉग मैन नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सम डॉग्स आर नॉट मैन, ये बिल्कुल सही होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। यहां पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बोथ आर राइट। अरे मेरे भाई दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, बहुत मेहनत करके तुम्हें चीजें सिखा रहा हूं फिर भी गलती कर रहे हो। देखो इधर यार, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लग रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लग रहा है ना, तो जब पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लग रहा है तो ओवरऑल सब में चेक करोगे, सही है कि नहीं है? जब पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लग रहा है तो ओवरऑल अपन किस में चेक करेंगे? सब में चेक करेंगे। तो देखिएगा इधर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर देखना, कुछ कुत्ते आदमी नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट मैन, ये रहा डॉग्स, ये रहा मैन, कि कोई भी डॉग मैन नहीं है, पर वो बोल रहा है सम डॉग्स आर नॉट मैन। आपको लग रहा होगा सही है मेरे भाई, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं ना, ये ऐसे भी तो बन सकता था डायग्राम। देखिए इधर वो क्या बोल रहा है, सम डॉग्स आर गोट्स। देखिए इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता था, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। जब ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं मेरे भाई, देखिए सम डॉग्स आर गोट्स, सम गोट्स आर मैन, ऑल मैन आर माइस, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था ना, तो आप क्यों आधा अधूरा सोचते हो? ओवरऑल दिमाग में डाला करो ना कि ये एक जनरल डायग्राम बनाया है तुमने। अब जनरल डायग्राम सारा एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, ये सारे एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, तो ये मेन वाला पोर्शन डॉग को पूरा भी तो कवर कर सकता है। तो एक डायग्राम ऐसा बन रहा है जिसके अंदर मेन वाला पोर्शन पूरा डॉग को कवर कर सकता है, एक डायग्राम ऐसा बन रहा है जिसमें मेन वाला पोर्शन डॉग को कवर नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई वो बोल रहा है कुछ कुत्ते आदमी नहीं है, तो वो इस वाले डायग्राम में तो सही था पर इस वाले डायग्राम में रॉन्ग हो गया, और एक में भी रॉन्ग तो रॉन्ग होगा। पॉसिबिलिटी में अगर एक में भी राइट तो राइट होता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दे रखा है तो सब में चेक करोगे, ओवरऑल चेक करोगे, और ओवरऑल जब चेक करोगे तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो रही है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते चूहे हो सकते हैं, कुछ कुत्ते जो हैं, डॉग जो हैं वो चूहे हो सकते हैं, वो माइस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं यार। हो सकता है वर्ड में तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम कैसे भी हो सकता है, कैसे भी क्रॉस कर सकता है। तो मेरे भाई आज सिर्फ सिंपल पॉजिटिव वाले सिखाएं तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। सारे कंसेप्ट देखो, स्टार्टिंग से पढ़ो और इस वीडियो को दोबारा एक बार देखो, मजा आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, आंसर बनेगा इसका ओनली सेकंड फॉलो। ये आपके होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको फटाफट से, फिर जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए प्रीवियस वीडियो के वो भी मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो फटाफट से ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मेरे साथ ले लेना स्क्रीनशॉट जल्दी से, चलो भाई, ठीक है। अब देखना इधर यहां पे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत जबरदस्त चीज है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत गौर करना इन चीजों को, ठीक है ना? और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एनटीपीसी वाला वीडियो भी 1 मिलियन क्रॉस हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड कर लेनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।